हेलो दोस्तों, अंकुश एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी तक भाई हमने जो है तुम्हारा ये थ्योरेटिकल पोर्शन जो है इसका लीनियर अलजेब्रा का ही ख़त्म कर दिया था। अभी जो रैंक नलिटी के क्वेश्चन आपके बचे हुए थे, ठीक है, आज उनको ख़त्म कर देते हैं। लगभग मैंने 7 से 8 क्वेश्चन लिए हैं उस टाइप से, जिस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे इसमें, ठीक है ना, लीनियर अलजेब्रा में। ठीक है, अभी और क्वेश्चन आपको मिलेंगे लगभग इसमें 30 to 40 आपको क्वेश्चन की जो है एक या 2 वीडियो में मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, अभी क्या है कि थ्योरी का पोर्शन अभी कंप्लीट करेंगे हम, इसके बाद जो है आपकी रियल एनालिसिस स्टार्ट होगी। ठीक है, तो देखो भाई, ये था, हमने यहाँ तक कर लिया था तुम्हारा वेक्टर स्पेस में। हमने पूरी जो तुम्हारी लीनियर अलजेब्रा में जो थ्योरी थी वो कंप्लीट हो गई थी तुम्हारी। ठीक है ना। पहले सबसे पहले भाई हमने यहाँ पे इसमें सिलेबस देखा था तुम्हारा। ठीक है, फिर बाइनरी ऑपरेशन, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, फील्ड, वेक्टर स्पेस। ठीक है, और ये जो थी तुम्हारी भाई वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, वो डिफाइन की थी यहाँ पे। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर स्पेस बताया था मैंने कि कितने टाइप्स ऑफ वेक्टर स्पेस होते हैं आपके। ठीक है, फिर किस पे वेक्टर स्पेस बनाता है और किस पे नहीं बनाता है, ये मैंने नोट पॉइंट में लिखवाया था तुम्हें। ठीक है, फिर भाई जो और एग्जांपल्स हमने वेक्टर स्पेस के देखे थे। फिर सब स्पेस आया था आपका, सब स्पेस की प्रॉपर्टीज़ देखी थी। ठीक है, 1 स्टेप टेस्ट देखा था इसका। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स थे वेक्टर स्पेस के, ये भी कर लिए थे हमने। ठीक है, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन था तुम्हारा। ठीक है भाई, फिर उसके बाद लीनियर स्पेंस और भाई तुम्हारा ये सब स्पेस की कुछ और प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, फिर FGBS, लीनियरली डिपेंडेंस, लीनियरली इंडिपेंडेंस, और फिर इन दोनों की प्रॉपर्टीज़। ठीक है ना, LI और LD की प्रॉपर्टीज़ क्या थी वो देखी थी हमने। ठीक है, LI कैसे प्रूफ करते हैं, LD कैसे प्रूफ करते हैं, और फिर भाई मैंने जो है तुम्हें बेसिस की प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ठीक है, ये सब कुछ करा दिया था। डायमेंशन हो गया था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए थे डायमेंशन निकालने के। ठीक है, इसके बाद भाई तुम्हारा लीनियर सम बताया था, डिसजॉइंट सब स्पेस बताई थी, डायरेक्ट सम बताया था आपको। डायरेक्ट सम कब लिखा जाता है, 2 कंडीशन है ये आपकी। ठीक है, और डायमेंशन ऑफ डायरेक्ट सम। ठीक है ना, डायमेंशन ऑफ डायरेक्ट सम कैसे निकालते हैं। ठीक है, और कोशेंट स्पेस जो है तुम्हारा उसकी डायमेंशन क्या है, और कोशेंट स्पेस की डेफिनेशन। ठीक है, और फिर भाई हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये किए थे। इसके बाद भाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया था आपका। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में इसकी डेफिनेशन। ठीक है, और फिर इसके जो ये थे तुम्हारे लीनियर ऑपरेटर डिफाइन किया था। ठीक है, अच्छा, और बाद में तुम्हारी इसकी प्रॉपर्टीज़ जो थी लीनियर, हम कैसे इसको LT प्रूफ करते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे प्रूफ करते हैं वो बताया था। ठीक है, और कुछ इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट वाली सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि अगर 0 वेक्टर हम पुट कर देते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में तो उसकी इमेज जो है 0 वेक्टर ही होगी आपकी। ठीक है, इसके बाद भाई ये आपकी रेंज स्पेस और नल स्पेस के बारे में बताया था। रैंक और नलिटी कैसे निकालते हैं वो बताया था। आज इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये एक मेन जो था तुम्हारा फॉर्मूला था कि डायमेंशन ऑफ U जो होता है वो नलिटी ऑफ T प्लस रैंक ऑफ T के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो भाई इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इसी में डायमेंशन और रैंक के ऊपर तुम्हारा, इसने कहा फाइंड दी रैंक एंड नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तुम्हारा कि ट्रांसफॉर्मेशन दी हो और उसमें क्या निकालना हो, तुम्हें रैंक और नलिटी निकालनी हो, तो रैंक के लिए देखो हम क्या करते हैं। सबसे पहले रैंक के लिए हम क्या करेंगे, मैं स्टैंडर्ड बेसिस लूँगा। जो ये देखो, अगर R2 के लिए स्टैंडर्ड बेसिस लेने हैं तो वो आते हैं तुम्हारे 1 0। ठीक है ना, 1 0 और 0 1। ठीक है, अगर R3 के लिए स्टैंडर्ड बेसिस लेते हो तो वो आते हैं तुम्हारे 1 0 0, और फिर दूसरा 0 0 0 1 0 0 1 0। ठीक है, अच्छा, और तीसरा जो आता है 0 0 1। ये 3 स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं तुम्हारे R3 के लिए, और ये 2 होते हैं R2 के लिए। ठीक है, ऐसे ही हम देखो 1 को अल्टरनेट प्लेसेस पर रखते चले जाएंगे। R4 के लिए निकाल सकते हो, तो स्टैंडर्ड बेसिस ये होते हैं तुम्हारे। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है भाई, रैंक निकालने के लिए ध्यान में रखना कि स्टैंडर्ड बेसिस की हम क्या निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस की हम इमेज निकाल लेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन में तुम्हारी। ठीक है, तो देखो कैसे, फर्स्ट स्टैंडर्ड बेसिस है भाई तुम्हारा 1 0। ठीक है ना, इसकी मैं इमेज निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ये होगी तुम्हारी, देखो x की जगह मैं 1 पुट करूँगा और y की जगह 0, तो ये 1 1 आई। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं तुम्हारी निकाल दूंगा भाई 0 1 की। ठीक है ना, दूसरे बेसिस की इसमें, तो ये होगा भाई तुम्हारा x 0 होगा, y 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के 1। ठीक है, अब जो मैट्रिक्स बनाऊंगा मैं, ठीक है, इन जो ही इमेज आई ना तुम्हारी, इनसे मैट्रिक्स बनानी है तुम्हें, और इसको कॉलम वाइज पुट करना है। पहली बेसिस की जो इमेज होगी, ठीक है ना, 1 0 की जो इमेज है इसको रखोगे तुम कॉलम वाइज। ठीक है, ये हो जाएगी भाई 1 1, दूसरे को कॉलम वाइज रखूँगा तो ये 1 माइनस के 1। ठीक है, अब मैं इस
मैट्रिक्स की अगर रैंक निकाल दूँ, रैंक निकालने का फॉर्मूला मैंने तुम्हें मैट्रिक्स में बताया हुआ है, इसको एकलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे हम, ठीक है। मैं ऑपरेशन अप्लाई करूँगा, इस पर ऑपरेशन अप्लाई करूँगा, मैं R2 में चेंज करूँगा, मैं R2 माइनस के R(1), ठीक है। तो इसका जो इसकी जो रैंक आएगी वो इस तरीके से हो जाएगी भाई, ये मैट्रिक्स जो होगी 1 0 और ये हो जाएगी 1 माइनस के 2, ठीक है। तो देखो इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो तुम्हारी 2 आई, ठीक है। तो जितनी इस मैट्रिक्स की रैंक होती है वही रैंक ऑफ टी होती है, तो रैंक ऑफ टी जो है तुम्हारी y2, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं भाई, देखो अगर रैंक ऑफ टी निकालनी है तुम्हें हमेशा क्या करना है रैंक ऑफ टी के लिए, कि इसमें जो स्टैंडर्ड बेसिस हैं तुम्हारे, ठीक है ना, जो डोमेन के स्टैंडर्ड बेसिस हैं तुम्हारे, ठीक है ना, वो लेने हैं तुम्हें। जो डोमेन में वेक्टर स्पेस है जिस टाइप का, उसके क्या लेने हैं आपको, स्टैंडर्ड बेसिस लेने हैं, और उसकी इमेज निकाल देनी है यहाँ पे, ठीक है ना। इमेज जो आएगी उनको कॉलम वाइज पुट करना है मैट्रिक्स में, ठीक है ना। और फिर इस मैट्रिक्स की अगर आप रैंक निकाल दोगे तो रैंक ऑफ टी आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है भाई। ये था तुम्हारा रैंक ऑफ टी निकालने का मेथड, ठीक है ना। अच्छा अब चलते हैं भाई तुम्हारा नलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। नलिटी में हम हमेशा याद रखना भाई, टी एक्स वाई जो तुम्हें दिया होगा, टी एक्स वाई जो तुम्हें दिया होगा उसको इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे हम, ठीक है ना। अच्छा ये 2 ऑर्डर्ड पेयर में है तो 0 0 के इक्वल पुट करूँगा मैं इसको, ठीक है ना। यहाँ से 2 इक्वेशन तुम्हें मिलेंगी, ये तो है रैंक ऑफ टी, ठीक है ना, ये तो फर्स्ट पोर्शन होगा इसका रैंक ऑफ टी। अब मैं नलिटी ऑफ टी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, नलिटी ऑफ टी के लिए। तो क्या करना है भाई, जो तुम्हें ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया है इसको इक्वल्स टू 0 पुट कर दोगे तो यहाँ से 2 इक्वेशन मिलेंगी तुम्हें, x प्लस के वाई इक्वल्स टू 0 और एक x माइनस के y इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। इन इक्वेशन को सोल्व करोगे तो तुम x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 मिलेगा आपको, ठीक है। यानी कि नलिटी ऑफ t के अंदर सिर्फ एक ही वेक्टर है तुम्हारा और वो है 0 0 वेक्टर, ठीक है ना। तो इसकी जो डायमेंशन होती है, ठीक है ना, नलिटी जो होती है इसमें नलिटी आई तुम्हारी 1, ठीक है ना। नलिटी जो 1 बोल रहा हूँ, नलिटी ऑफ टी जो है वो है तुम्हारी 0, ठीक है ना। नलिटी ऑफ टी जो है वो है तुम्हारी 0, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है वो डायमेंशन ऑफ यू इक्वल्स टू रैंक ऑफ टी प्लस के नलिटी ऑफ टी, ठीक है ना। तो डायमेंशन जो होगी यहाँ पे पुट कर दो, दोनों आ गई ना तुम्हारी, तो 2 प्लस के 0 यानी कि 2। जो डायमेंशन ऑफ टी होगी तुम्हारी, डायमेंशन ऑफ टी होगी, ठीक है ना, डायमेंशन ऑफ टी रख लो यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ टी ट्रांसफॉर्मेशन की जो डायमेंशन होगी वो भी कितनी आएगी तुम्हारी, 2 आएगी, ठीक है। ये यू लिख लो, इसको जो यू वेक्टर है ना तुम्हारा उसी की तो निकालते हैं, ये यू होता है शुरुआत का और ये वी। अगर यू की डायमेंशन निकालनी हो तो रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी कर देंगे हम इसमें, ठीक है। आई होप आपको एक क्लियर होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं इसको कि कैसे कैसे इसको करेंगे भाई। देखो भाई सबसे पहले तुम्हें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगी, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होने के बाद तुम्हें पूछा जाएगा कि भाई इसकी रैंक और नलिटी निकाल लो, ठीक है ना, रैंक और नलिटी निकाल लो। रैंक में हमेशा क्या करना है, इसके स्टैंडर्ड बेसिस की इमेज ले लेनी है, ठीक है। इमेज लेने के बाद एक मैट्रिक्स बनानी है कॉलम वाइज पुट करने पे, ठीक है ना। जो इमेज आएगी इसको कॉलम वाइज पुट करना है और इसमें क्या करना है भाई, फॉर्मूला ये जो है तुमको रैंक निकालनी है। रैंक निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्लोन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं अगर इसको एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो आपकी ये मैट्रिक्स हो जाएगी भाई, और इसकी रैंक जो है 2 है। जितनी इस मैट्रिक्स की रैंक होगी वही रैंक ऑफ टी होती है तुम्हारी, ठीक है। ये तो था रैंक के लिए। अब चलते हैं नलिटी के लिए, ठीक है। नलिटी में क्या करना है, हमेशा जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको दी हुई है उसको इक्वल्स टू 0 0 पुट कर लो, यानी कि जो इधर ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो सारे इक्वल्स टू 0 जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो 0 होने पे इक्वेशन मिलेंगी आपको, इक्वेशन को सोल्व करोगे और एक्स वाई पे कंडीशन निकाल लोगे यहाँ पे, तो एक्स भी 0 हो गया, वाई भी 0 हो गया, तो नलिटी जो है सिर्फ इसकी 0 वेक्टर, और जिस नलिटी में क्या होता है 0 वेक्टर आता है सिर्फ, ठीक है, तो वो नलिटी 0 होती है, उसकी डायमेंशन ऑफ नलिटी जो है वो 0 होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है कि फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा मैं, डायमेंशन ऑफ यू इक्वल्स टू रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू 2 आएगा इसमें, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा है आगे चल के, ठीक है, अभी और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो हम। अच्छा एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आएगा आपके पास, चूज द करेक्ट सेट ऑफ फंक्शन विच आर एल डी, ठीक है। अगर तुमसे नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है ना, नंबर्स दे रखे हैं 1 2 3, ठीक है, ऐसे दे रखे हैं, तो उनका मैंने तुम्हें बताया है कि उनको मैट्रिक्स उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में पुट करेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में पुट कर देंगे उसको, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आ गया तुम्हारा तो भाई एल डी होता है, ठीक है। अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आया, ठीक है, ये बताया था यहाँ पे मैंने तुम्हें,
ठीक है। ये देखो ये देखो, ठीक है, अगर इक्वल्स टू जीरो आ जाता है तो एल डी हो जाता है, अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है तो एल आई आता है। कॉलम वाइज पुट कर देते हैं उन वेक्टर्स को, ठीक है, अगर ये नंबर्स में हो। लेकिन ये जो क्वेश्चन आया है आपका ये है फंक्शंस की फॉर्म में, ठीक है ना। अगर इसको आप डिटर्मिनेंट में रखोगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा तुम्हें, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, ये देखो इसको अगर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रखोगे तो कैसे रख दोगे इसको, ठीक है ना। ये 3 वेक्टर हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा देखो इसमें जो होता है भाई, एक ही वेक्टर ऐसा है, देखो इस कोस 2x को तुम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कोस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, देखो ये जो है ना कोस 2x इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, जहाँ पे a तो है 1 और यहाँ पे b है -1, a अल्फ़ा माइनस के b बीटा, इसकी फॉर्म में लिख देना आपने, ठीक है। गामा को इसकी फॉर्म में लिख देना आपको। तो ये जो होता है भाई, अगर एक ही सेट के अंदर ऐसे वेक्टर हैं कि उन दो से तीसरे को जनरेट कर देते हो तो वो एल डी हो जाता है। तो सी जो है इसमें एल डी है, और जो होंगे ना ये एक दूसरे से क्या होते हैं, ये जनरेट नहीं होते हैं, ठीक है। सिर्फ सी एक ऐसा वेक्टर है जिससे साइन कोस 2x जो है इन बचे हुए 2 वेक्टर से क्या हो जाएगा, तुम्हारा जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो था इसने कहा था चूज द करेक्ट सेट ऑफ फंक्शन विच आर एल डी, तो सी ऑप्शन करेक्ट था। ये डी ट्रिपल एस बी में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, डी ट्रिपल एस बी, ठीक है, डी ट्रिपल एस बी में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है भाई देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, दी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको दी हुई है इससे रिलेटेड आपको क्या बताना है स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस जो है ना टू पेयर का लिया जाएगा, तो यानी कि 1 0 और 0 1, ठीक है ना। ये 2 जो हैं स्टैंडर्ड बेसिस होंगे इसमें, तो मैं इन दोनों की क्या निकालता हूँ, इमेज निकाल दूंगा। अच्छा हमेशा याद रखना भाई इसका जो मैट्रिक्स बनती है ट्रांसफॉर्मेशन में, जो मैट्रिक्स बनती है, ठीक है ना, जो V होता है, ये देखो ये 3 है ना, 3 क्रॉस 2 की बनेगी। जो इधर होता है उसमें ये तो होती है रो तुम्हारी, और जो इधर होता है, ठीक है, ये होते हैं कॉलम, ठीक है। यानी कि 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी आपकी, ठीक है ना। 3 रो होंगी और 2 कॉलम होंगी। तो इसमें जो है भाई तुम्हारा ये सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाएगा, सी ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो आपका 2 क्रॉस 3 का है, ठीक है ना। अच्छा इनमें से हो सकता है, अब इनमें से चेक करूंगा मैं कौन सा है तुम्हारा, ठीक है। अब देखो मैं इसकी इमेज निकालता हूँ, टी ऑफ 1 0 की इमेज निकालता हूँ, यानी कि x1 है तुम्हारा, x1 है तो यहाँ पे भाई 3 2 5 आएगा, और इसको कॉलम वाइज पुट करूँगा। देखो जो है तुम्हारा फर्स्ट कॉलम 3 2 5 ये है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन, ठीक है ना। अच्छा अब t0 1 की अगर मैं यहाँ पे इमेज निकाल लूँगा तो वो आएगी भाई तुम्हारी -1 4 और 6, ठीक है। इसको क्या कर दूंगा मैं कॉलम वाइज पुट कर दूंगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर था भाई बी ऑप्शन था तुम्हारा ये, ठीक है। चलो भाई इसने क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की क्या वो है भाई तुम्हारी, एक तो कंडीशन ये है कि टी ऑफ ए अल्फा प्लस के बी बीटा इक्वल्स टू ए ऑफ टी अल्फा प्लस के बी ऑफ टी बीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला है ना तुम्हारा, ये ट्रांसफॉर्मेशन का ये फॉर्मूला है ना तुम्हारा, ट्रांसफॉर्मेशन का ये फॉर्मूला है। तो देखो भाई इसमें क्या होता है, अगर मैं, ठीक है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये तो बाद का जो है बाद का मेथड है कि अगर लास्ट में यही सोल्व करना पड़ेगा आपको, लेकिन उससे पहले हमेशा याद रखना कि जीरो वेक्टर की एक बार इमेज देख लेना, जीरो वेक्टर की जीरो आ रही है क्या, ठीक है। तो देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है इसमें से जो जीरो नहीं दे रहा है, वरना सब जीरो पे जीरो दे रहे हैं, ठीक है। और इसने पूछा हुआ था कि कौन सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो डी ऑप्शन इसलिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि टी ऑफ 0 0 0 जीरो वेक्टर की जो इमेज आएगी ना वो 1 0 0 आएगी, जो कि 0 0 नहीं है। 0 0 वेक्टर की इमेज 0 0 ही आनी चाहिए, तभी तुम्हारा क्या होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। लेकिन इसने नोट पूछा हुआ था इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ठीक है। हमेशा याद रखना भाई, इसको 0 0 से सेटिस्फाई करा के देख लेना एक बार उसमें, ठीक है, ऑप्शन से वहाँ से निकल आता है तुम्हारा ठीक है। वरना अगर फिर सारे क्वेश्चन मैच हो जाएंगे, अगर सभी जीरो देते फिर ये मेथड अप्लाई करके देखते तुम, ठीक है ना।
अच्छा, वैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, ये जो है इस टाइप से ही आता है, जीरो ही चेक कराता है तुमसे वो मैक्सिमम, ठीक है भाई। नेक्स्ट है भाई तुम्हारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब स्पेस। ये सब जो है ना तुम्हारे आज जो क्वेश्चन लिया है मैंने डी ट्रिपल एस बी TGT, ये डी ट्रिपल एस बी PGT के क्वेश्चन है तुम्हारे, ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चन थे तो इसलिए मैंने इसको डाल लिया इनमें, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर R3, ठीक है ना, इसमें क्या है कि कौन सा इसमें सब स्पेस है, तो हमेशा याद रखना भाई इसमें भी हम जीरो वेक्टर ही चेक करेंगे, ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे हम जीरो इसमें बिलोंग करता है या नहीं, ठीक है ना। इसने क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब स्पेस, ठीक है ना, तो देखो इसमें ना तो इसमें जीरो बिलोंग करता है, देखो ये जीरो इसमें बिलोंग नहीं होगा, ठीक है, ना ही जीरो ये, अच्छा ये तो क्या है एक्सटर्नली कम क्लोज ही नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर 1 और 2, ठीक है ना, देखो x कंपोनेंट भी जीरो से बड़ा है और y भी तुम्हारा, लेकिन अगर इसमें मैं -1 की मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि r जो है फील्ड है तुम्हारा -1 से 2, इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा भाई -1 -2, और ये जो दोनों है भाई तुम्हारे लेस देन जीरो हो गए, तो इसके अंदर ये वेक्टर नहीं आएगा तुम्हारा, तो ये जो है सब स्पेस नहीं बनाएगा तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, इसमें तो तुम्हारा जीरो वेक्टर ही बिलोंग नहीं है, ठीक है, जीरो वेक्टर डजंट बिलोंग्स टू S, ठीक है ना, इस सब स्पेस में नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है ना। अच्छा, ना ही जीरो इसमें बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा, ये जो होगा सिर्फ D ऑप्शन ऐसा है जो इसमें जीरो भी बिलोंग करेगा, ठीक है, और A अल्फा प्लस के B बीटा जो है बिलोंग्स टू W होगा, यानी कि 1 स्टेप टेस्ट से भी ये क्या होगा इसके अंदर लाई करेगा, ठीक है। दो कंडीशन होती है भाई, पहले तो जीरो को चेक कर लेंगे हम, जीरो इसके अंदर आती है या नहीं। ठीक है, देखो दो ऑप्शन तो जीरो से ही डिस्कार्ड हो गए, ये क्या था एक्सटर्नली क्लोज्ड नहीं था तुम्हारा, ठीक है ना, तो इसलिए ये डिस्कार्ड हो गया। अब जो था D ऑप्शन ही करेक्ट है इसमें, ठीक है ना, ये भी D ट्रिपल एस भी TGT PGT का है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इसने क्या कहा है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें क्या बतानी है भाई तुम्हें, रैंक और नल्टी ही बतानी है ना, तो देखो मैंने रैंक के लिए क्या बताया भाई तुम्हें कि हमेशा स्टैंडर्ड बेसिस की टाइम वो निकाल लो इमेज, ठीक है ना। इसमें स्टैंडर्ड बेसिस जो है तुम्हारे भाई 1 0 0 0 1 0 और एक होता है भाई 0 0 1, ठीक है। अच्छा, इसकी इमेज जो है x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 1 1 1 1, ठीक है। अच्छा, जहाँ y है वहाँ वहाँ 1 1 1 0। अच्छा, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 0 1 1, ठीक है। अच्छा, अब देखना इसको मैं क्या कर रहा हूँ कॉलम वाइज पुट कर रहा हूँ, ये 1 1 1, दूसरी जो है भाई 1 1 0 और ये 0 1 1, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है तुम्हारी 3 क्रॉस 3 की, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर रैंक निकाल लोगे, रैंक इसकी निकाल लोगे तो ये हो जाएगी भाई तुम्हारी, इसकी जो रैंक आएगी वो 3 ही आएगी तुम्हारी, ठीक है ना। निकाल के देख लेना कैसे निकाल लेंगे, R2 में चेंज करूँगा मैं, R2 माइनस के R1, ठीक है, और R3 में चेंज करूँगा R3, ठीक है, माइनस के R3 माइनस के R ऑफ 1, ठीक है। ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो मुझे मैट्रिक्स मिलेगी ये वाली भाई 1 1 0, फर्स्ट तो ऐसे ही रहेगा, ये 0 ये 0 ये 1। अच्छा, ये हो जाएगा भाई तुम्हारा 0, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा तुम्हारा भाई 1, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा इसमें R3 को R2 में चेंज कर दूंगा, R3 को R2 में, तो ये जो है तुम्हारी भाई ये नीचे आ जाएगी, ये हो जाएगी 0 -1 और 1, ठीक है। अच्छा, ये बचेगी तुम्हारी 0 0 1, ठीक है। अच्छा, अगर तुम इसकी जो रैंक है भाई देखो 3 आई तुम्हारी, इसकी रैंक जो है 3 आई, तो रैंक ऑफ T भी तुम्हारी 3 होगी और नल्टी हो जाएगी 0 इसमें, ठीक है ना। देखो 3 एक ही केस में है, इसमें रैंक ऑफ T जो है 3 आई तुम्हारी, ठीक है। अच्छा, ये 6th क्वेश्चन था। लास्ट जो क्वेश्चन है भाई इसमें 7th ही है शायद, हाँ 7 ही क्वेश्चन है, ठीक है। आज ये हम यही करेंगे, इसके बाद आपको मैंने जो मेन मोटिव था मेरा रैंक नल्टी के ऊपर जो क्वेश्चन थे, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैंने इसीलिए कराए इसमें, ठीक है ना। अब और जो क्वेश्चन होंगे लगभग 30 to 40 जो क्वेश्चन होंगे उसकी अलग से वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है ना। हर यूनिट की लगभग 30 to 40 क्वेश्चन की हम वीडियो अपलोड जरूर करेंगे हर यूनिट के बाद, ठीक है। इसने देखो क्या कहा, कंसीडर दी सब स्पेस, ये सब स्पेस है तुम्हारा, ठीक है ना, जिसके अंदर जो है 20 पेयर हैं, ठीक है ना, एक वेक्टर में कितने हैं पेयर 20, ठीक है। अच्छा, और इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो तुम्हारा xn इक्वल्स टू xn -1 माइनस के xn -2, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो है भाई तुम्हारा 3 से लेकर 20 तक की। अच्छा, x20 को तुम कैसे लिख सकते हो, ये आएगा भाई तुम्हारा x20 जो है इसको लिख सकते हो तुम भाई x19 माइनस के x18, ठीक है ना, यहाँ से इस
फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है तुम्हारा x 19 को अगर लिखोगे तुम, वो आएगा, हो जाएगा तुम्हारा भाई x 18 माइनस के x 17, ठीक है। अच्छा ऐसे ही चलोगे तुम तो लास्ट में x3 जो होगा वो किस पे कन्वर्ट होगा, तुम्हारा x2 माइनस के x1। अच्छा सेम ऐसे ही x4 जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा x3 माइनस के x2, ठीक है ना, यही तो होगा ना। देखो ये हो जाएगा 1, ये 3 और ये 2, हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा x3 की जगह अगर मैं ये डाल दूँ, x3 की ये वैल्यू डाल दूँ, तो देखो x2 और x1 में कन्वर्ट होगा। ऐसे ही x5 भी तुम्हारा, यहाँ से मैं x4 की वैल्यू जो है, यहाँ से देखो x3 की इसमें वैल्यू डाल दी ना, तो x2 x1 में आ गया। सेम ऐसे ही ये वैल्यू 4 की मैं इसमें डाल दूंगा, तो सारे जो हैं ये सब जो हैं तुम्हारे x2 और x1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिर्फ 2 अननोन बचेंगे तुम्हारे इसमें, ठीक है ना। डायमेंशन पूछा है तो इसलिए सिर्फ 2 अननोन है, तो भाई तुम्हारी इसकी जो डायमेंशन आएगी वो 2 आएगी तुम्हारी, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। एक बार और ये क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा देखो x20 जो है तुम्हारा वो किसके इक्वल होगा, x19 माइनस के x18, इस जो ये डेफिनेशन दी हुई है सब स्पेस की उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा ऐसे ही मैं इन सब की जो है भाई वैल्यू निकाल दूंगा। लास्ट में जो है x3 तुम्हारा आएगा x2 माइनस के x1। अच्छा x4 जो है x3 माइनस के x2, तो यहाँ से x3 की वैल्यू में जो ये x3 की वैल्यू x2 x1 में है यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो x4 जो है तुम्हारा x2 और x1 में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा, ठीक है। ऐसे ही अब मैं 4 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, जो x5 होगा x4 माइनस के x3 होगा, और ये दोनों, ठीक है ना। देखो 3 भी मेरे पास x2 और x1 में है और 4 भी x2 और x1 में है, यानी कि ये जो सब है तुम्हारे ये x2 और x1 में कन्वर्ट हो जाएंगे ये सब, ठीक है। सिर्फ 2 अननोन बचेंगे, तो इसलिए जो इसकी डायमेंशन है वो 2 रही होगी, ठीक है। तो आज के लिए भाई इतना ही है इसमें, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन की अलग से और वीडियोज़ मिलेंगी इसमें तुम्हें, ठीक है। लगभग 30 to 40 क्वेश्चंस की वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है भाई हम रियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे आपका, ठीक है ना, रियल एनालिसिस, ठीक है। थैंक यू।